सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे जोन, यानी भारत का जो रेल है, जो कितना रेलवे जोन है और इसका सभी का मुख्यालय कहाँ में है। तो हम लोग इसको सभी को आसानी से देखेंगे। यानी अगर आप लोग को आज तक अगर कंफ्यूजन होते रहता है तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, यानी शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आज आप 10 मिनट अगर समय अगर देते हैं, या जो जितना भी वीडियो का जो टाइम है उतना अगर समय देते हैं, तो जिंदगी में कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। इस ट्रिक्स को कभी नहीं भूल पाएंगे। यानी जितना भी रेलवे जोन है, यानी 17 वो रेलवे जोन है भारत में। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि जोनों की संख्या कितना है, तो 17 रेलवे जोन है। और इसी सब का मुख्यालय हम लोग अक्सर याद करते हैं। याद करने के क्रम में बहुत सारे भूल भी जाते हैं, तो इसके लिए मैं खास वीडियो आप लोग के आग्रह पर लाया हूं और इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले, यानी डायरेक्शन का ज्ञान पहले होना चाहिए इसमें। अगर डायरेक्शन का ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो ट्रिक्स का समझ में नहीं आएगा। यानी सबसे पहले हम लोग रीजनिंग तो हर कोई पढ़ता है, यानी दिशा। डायरेक्शन मींस क्या होता है, दिशा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसको सजाने के जो क्रम है, यानी इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। यानी डायरेक्शन जो बनाते हैं तो इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। यानी उत्तर इधर होता है, दक्षिण होता है, दक्षिण पूरब होता है और पश्चिम होता है। ये होता है हमारा दिशा होता है। यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये सब हमारा दिशा होता है। अगर मान लिया कि क्वेश्चन अगर इसको अगर कहा जाए कि इसको क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, या इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, या इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, फिर इस क्षेत्र को क्या कहेंगे। तो यानी अगर इस क्षेत्र के बारे में अगर पूछा जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको पकड़ेंगे यानी उत्तर और पूरब। यानी इसको उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन अगर किया जाए कि इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इधर क्या है, दक्षिण है, इधर क्या है, पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा, समझे। और इसको अगर कहा जाए कि इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो इधर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे होगा। यानी ये सब डायरेक्शन में अगर इसको अगर कहा जाए तो दक्षिण और पश्चिम, यानी इसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे, समझे। यानी जिस दिशा उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। और ये सब हम लोग समझते हैं कि दिशा को इधर इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे, इसको उत्तर पश्चिम कहेंगे, इधर इसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे। यानी इसी प्रकार से मैंने सजाया है। जैसे उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम इसको कहेंगे, समझे। इसको मान लीजिए कि कहा जाए पश्चिम है, इधर पूरब है, उत्तर है और दक्षिण है। इसी को मैं यहाँ पे विस्तार से बताऊंगा, समझे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। और आपको रेलवे जोन यानी दिशा तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दिशा क्या है, यानी कैसे कैसे हम दिशा को पता लगाएंगे, यानी कौन कौन सा दिशा किस तरफ पड़ता है, ये सब तो अभी आप लोग को बता दिया गया है। यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इसको अब हम लोग रेलवे के जोन को, जितना भी रेलवे जोन है उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे कि सभी जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जोन है वो सबका मुख्यालय कहां में पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। यानी उत्तर पश्चिम हो गया, तो देखिए सबसे पहले उत्तर रेलवे का कहता है, तो सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी 4 है। तो चारों महानगर के नाम पे है। यानी जितना भी ये सब जो उत्तर हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, ये महानगर के नाम पे इसका मुख्यालय है, समझे। तो महानगर की संख्या कितना है, 4 है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, 4 महानगर की संख्या है। तो सबसे पहले महानगर उत्तर रेलवे का मुख्यालय हो गया नई दिल्ली, समझे। नई दिल्ली उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में हो गया। कहाँ है, नई दिल्ली, समझे। फिर पूर्व रेलवे का कहाँ है, कलकत्ता। कहाँ है, कलकत्ता में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है, कलकत्ता में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तब मुंबई में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ, मुंबई में। फिर अगर कहे दक्षिण रेलवे का, तो चेन्नई में है। देखिए चारों महानगर का जो अभी हम जिक्र किए थे, चारों महानगर के नाम पे ही है। देखिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई हमारा चारों महानगर है। तो हम लोग देखते हैं महानगर, यानी उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है, नई दिल्ली।
इसको साथ साथ याद करने का प्रयास कीजिएगा, दिमाग पे कंसंट्रेट करके इसको वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से आखिरी तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कभी भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आज के बाद कभी नहीं हो पाएगा, समझे। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ समझ के याद कीजिएगा। मैं इसको रिवाइज भी करवाऊंगा, यानी प्रैक्टिस आपके द्वारा करवाऊंगा वीडियो के आखिरी तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो ही जाएगा। तो सबसे पहले फिर देखिए पूर्व रेलवे का कहाँ है, कलकत्ता में है, यानी ये भी एक महानगर है। फिर देखिए दक्षिण रेलवे का कहाँ में है, चेन्नई में है, ये भी एक महानगर है। फिर पश्चिम है तो पश्चिम रेलवे का मुंबई में है, ये भी एक महानगर है, समझे। तो ये चारों जो है महानगर के नाम पे है। अब हम लोग देखेंगे इसको, अदर जो और बचा है ये सब हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए यानी अभी हम इसको बताए थे कि यानी उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है, तो कहाँ में है इसको हम लोग देखेंगे। उत्तर पश्चिम का कलकत्ता में ही है, कहाँ है, कलकत्ता में ही। देखिए पूर्व यानी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कहाँ में है, कोलकाता, समझे। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ में, कलकत्ता में है। इसको अब देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ, तो जयपुर में। कहाँ में है, जयपुर में, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ, जयपुर में है, समझे। अब यहाँ आता है यानी दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हुबली, समझे, हुबली में है। और यहाँ आता है पूर्वोत्तर रेलवे, यानी पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर, गोरखपुर, समझे। यानी अब चारों साइड हो गया। अब हम लोग बीच में याद करेंगे, यानी जितना भी जो मध्य वाला जो ट्रिक होता है, यानी मध्य वाला, इसको भी आसानी से एकदम याद करेंगे हम लोग, आसान पड़ेगा एकदम। कभी भी दिमाग सिर्फ माइंड को कंसंट्रेट यहाँ कीजिए, सारा याद हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा कि याद हो गया। यानी अब हम लोग देखेंगे जिसको भी हम कहते हैं इसको मध्य कहते हैं। यानी देखिए जैसे उत्तर है बीच में, देखिए उत्तर ये बीच में है तो उत्तर में मध्य, मध्य मतलब क्या होता है, बीच, यानी उत्तर मध्य रेलवे इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पूर्व मध्य रेलवे। क्या कहेंगे, देखिए पूर्व है, मध्य है, यानी पूर्व मध्य रेलवे। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे, समझे। इसको क्या कहेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे इसको कहेंगे, समझ रहे हैं। इसको फिर क्या कहेंगे, इसको बता सकते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसको किस नाम से जानते हैं, तो मध्य रेलवे के नाम से जानते हैं। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय देख लीजिए मुंबई में है, कहाँ है, मुंबई। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, मुंबई में है, समझे। अब हम लोग इसको देखेंगे, मध्य का भी जितना भी है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है, तो इलाहाबाद। कहाँ में है, इलाहाबाद में है, समझे। दक्षिण मध्य रेलवे का तो ये कहा कि ये बाद में है तो नीचे भी बाद रहेगा, इसको याद करने का यही है। यानी ऊपर बाद है तो नीचे भी बाद रहना चाहिए, यानी सिकंदराबाद हो जाएगा। यानी दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, सिकंदराबाद। कहाँ में, सिकंदराबाद, यानी ऊपर बाद तब नीचे भी बाद, समझे। देखिएगा यहाँ भी बाद है, यहाँ भी बाद है, समझ गए। अब देखिए इधर, यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है, हाजीपुर में है। तो इधर पूर्व है तब इधर भी पूर्व रहना चाहिए। तो इधर कहाँ होगा, यानी पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में होगा। कहाँ होगा, जबलपुर। देखिए इधर पूर्व है, इधर भी पूर्व है, इधर बाद, इधर भी बाद। यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है, इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है, सिकंदराबाद, समझे। अब यहाँ पे दो बचा, यानी इतना हो गया, दो और बच रहा है, समझे। तो इसको जो है यानी पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्वी सीमांत रेलवे इसको कहा जाता है। इसका मुख्यालय मालेगांव में है। कहाँ है, मालेगांव। मालेगांव में पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मालेगांव। एक और बचता है पूर्वी तटवर्ती रेलवे। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर, समझे। और यहाँ पे एक बचा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो इधर देखिए, इधर पूर्व है तो यहाँ भी क्या होगा, पूर्व ही होगा, यानी बिलासपुर। यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है, तो
बिलासपुर में है। समझे? इसको फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, यानी उत्तर रेलवे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी ये सब है हमारा चारों महानगर के नाम पे है। किसी के नाम पे है? महानगर के नाम पे है। समझे? चारों महानगर के नाम पे है। तो उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्व रेलवे कलकत्ता, दक्षिण रेलवे चेन्नई और पश्चिम रेलवे मुंबई हो गया। यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई हमारा महानगर है, इसके थ्रू हो गया। और जब हम मध्य रेलवे का बात आई तब बताया था कि अंतिम वाला मिलता है, यानी ऊपर बाद तो नीचे भी बाद, यानी ऊपर इलाहाबाद तो नीचे सिकंदराबाद। इधर पुर है तो इधर भी पुर होना चाहिए, इधर हाजीपुर, इधर जबलपुर, यानी पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। समझे? तटवर्ती रेलवे का भुवनेश्वर में हो गया, पूर्वी सीमांत रेलवे का हो गया मालेगांव हो गया, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, फिर हो गया दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो गया कलकत्ता हो गया, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर हो गया, और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। क्या हुआ? हुबली। इसको आप लोग ये स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखिए, वीडियो को होता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए और इसको माइंड में ध्यान रखिएगा। ये सब जितना भी ये सब बताए हैं, ये सब बात को, पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। समझे? अगर ऐसा कीजिएगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा। समझे? तो हम लोग इसको रिवाइज भी करेंगे, अभी तुरंत हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। एक बार फिर से मैं इसको बताता हूं और आप लोग से मैं पूछते जाऊंगा, आप लोग मन में बताते जाइएगा। जैसे ही आप पूछेंगे आप लोग भी वहां से बताइएगा। समझे? तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। अगर आप लोग कॉपी पर ऐसे नहीं बनाए हैं तो एक सादा पेज लीजिए और इस स्ट्रक्चर को बनाइए अपने कॉपी पर। वीडियो को तब तक के लिए पॉज कर दीजिए, आप लोग ये स्ट्रक्चर को अपने कॉपी पर बनाइए। मैं इसको रिवाइज करवाता हूं, आज आप लोग को बिल्कुल याद होगा, नहीं याद होने की कोई बात ही नहीं है। समझे? तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। इसको आज अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको याद करें। तो बताए थे, अभी बताए कि यानी चारों जो हमारा जो दिशा है ये चारों महानगर के नाम पे है मुख्यालय। समझे? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय अभी बताए थे कहाँ? नई दिल्ली बताए थे, नई दिल्ली। फिर पूर्व रेलवे का कहां बताए थे? बताइए, कोलकाता में। कहां बताए? कोलकाता। समझे? दक्षिण का कहां बताए थे? बताइए, चेन्नई। माइंड में बताते रहिए आप लोग भी, तभी याद होगा। समझे? पश्चिम रेलवे का कहां बताए थे? मुंबई। कहां बताए? मुंबई में बताए थे। समझे? मध्य का कहां बताए थे? तो मुंबई में ही बताए थे। कहां बताए थे? मुंबई में। समझे? अब मध्य रेलवे जितना भी है इसको हम लोग देखेंगे, यानी उधर ऊपर में बाद बताए थे, नीचे में भी बाद बताए थे। यानी उत्तर मध्य रेलवे का कहां बताए थे? इलाहाबाद। कहां बताए थे? इलाहाबाद में। फिर दक्षिण मध्य रेलवे का बताइए, सिकंदराबाद। कहां? सिकंदराबाद। समझे? आप लोग भी अपने पेज पर लिखने का प्रयास कीजिएगा इसको। समझे? फिर पूर्व मध्य रेलवे का कहां? हाजीपुर बताए थे। कहां बताए? हाजीपुर। समझे? तो इधर पूर्व बताया था तो इधर भी पूर्व, यानी पश्चिम मध्य रेलवे का कहां? जबलपुर। कहां में बताए थे? जबलपुर। समझे? अब बचा ये सब। तो इसको देखिए, अब यानी उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर का होगा, यानी पूर्वोत्तर रेलवे का कहां बताए? गोरखपुर। कहां बताए? गोरखपुर बताए थे। समझे? इसको फिर बताए थे कहां? यानी दक्षिण पूर्व रेलवे का कहां? कोलकाता। कलकत्ता ही बताए थे। समझे? फिर दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम का कहां बताए? हुबली। कहां बताए थे? हुबली। आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिए। फिर उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम का कहां बताए थे? जयपुर। कहां बताए थे? जयपुर में बताए थे। समझे? इतना हो गया। अब हम लोग बताए थे पूर्वी तटवर्ती रेलवे। पूर्वी तटवर्ती रेलवे के कहां बताए थे? भुवनेश्वर। कहां बताए? भुवनेश्वर में बताए थे। फिर पूर्वी सीमांत रेलवे का कहां बताए? मालेगांव। कहां बताए थे? मालेगांव में बताए थे। पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव। समझे? एक और बचा क्या? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो इसका कहां है? बिलासपुर में। बिलासपुर में है। समझे? तो इस ट्रिक्स को आप लोग आज मैं बताया हूं, इसको आप लोग एक दो बार वीडियो को पूरा देखिए,
वीडियो को पूरा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर एक बार इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए और इसको अपने पेज, सादा पेज पर, यानी जो खाली जो पेज है उस पे इस स्ट्रक्चर को बनाइए, ऐसे याद करने का प्रयास कीजिए। अगर ऐसे याद कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि कभी नहीं आपको गलती होगा, कभी नहीं आप इसको भूल नहीं सकते हैं, समझे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे अगर इस तरीके का वीडियो और भी आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा वीडियो लाते रहता हूं अपने चैनल पे। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपको दोस्तों को भी फायदा पहुंचे। धन्यवाद।